स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी दांतों के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता है, उसमें विसंगति हमने देखी थी कि T टेंड्स टू 0 केल्विन पर प्रोपोर्शनल टू T आ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है संपर्क विभव, कांटेक्ट पोटेंशियल। कांटेक्ट पोटेंशियल से मतलब क्या है कि दो अगर हमने धातुएं ली जिनका कार्य फलन अलग अलग है। कार्य फलन से मतलब क्या होता है, इस चीज को समझना। कार्य फलन जैसे कि आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ा होगा कि किसी भी धातु को यदि हम एनर्जी देते हैं, किसी भी धातु को एनर्जी दी हमने प्रकाश के रूप में, तो जो फोटॉन्स के द्वारा इसको एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दो रूपों में मिलती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को उस धातु की सतह तक लाने में, और शेष बची कुची एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में खर्च हो जाती है। यानी कि उसको जो hv फोटॉन से एनर्जी मिल रही है वो किसमें, कार्यफलन यानी कि W में, प्लस में बची कुची एनर्जी हाफ mv² मैक्सिमम, इसमें क्या हो जाएगी, ट्रांसलेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कार्यफलन से मतलब क्या होता था, वहां पर धातु की सतह तक लाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, धातु की सतह तक लाने से मतलब क्या है कि एक धातु है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो इसी में फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी रैंडमली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसकी सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि ये धातु है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है मुक्त, ये इसको छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। जैसे बाहर जाएगा इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा धातु पर। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या रखेगा, वहां पर बांधे रखेगा कि भाई तू इसी के अंदर घूमता रहे, इसको छोड़कर मत जा, इसी के अंदर घूमता रहे, इसको छोड़कर मत जा। एक तरह से पिंजड़े का काम कर रहा है कौन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको छोड़कर नहीं जा सकता यहां से। तो अब यहां से इसको फ्री करना है, जो पॉजिटिव चार्ज है इससे हमें फ्री करना है। कि मान के चलो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचा दिया हमने, इतनी दूरी तक पहुंचा दिया, तो इसके पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कार्यफलन, कि उसके पॉजिटिव जो चार्ज है उससे फ्री करना। मतलब उसके लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, 0, क्योंकि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल काम कर रहा होगा कि Q1 Q2/R वो कितना हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, 0 हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो धातुएं ली, धातु A और धातु B, इसमें क्या है, और जिन दोनों का कार्यफलन अलग अलग है। कार्यफलन अलग अलग होने से मतलब क्या है कि इसका कार्यफलन कम है, मतलब इसके लिए कम एनर्जी पर ही हम इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सकते हैं, और इसके लिए, इस वाली धातु के लिए कार्यफलन का मान ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो धातु A है, धातु B है, दोनों की ऊर्जा स्तरों को हमने रिप्रेजेंट किया है EFA, ये EFB, ये क्या है, फर्मी लेवल है कि T टेंड्स टू 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन अपने पास जितनी मैक्सिमम एनर्जी रख रहा है वो क्या है, EFA, और इसमें EFB। तो इसका EFA ज्यादा है, इसका EFB कम है। अलग अलग कार्यफलन की जो धातुएं हैं तो दोनों के फर्मी ऊर्जा लेवल भी अलग अलग होंगे इस तरह से। और इसके लिए V = 0, ये वाला गैप कम है, ये कम है, मतलब इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, मतलब कार्यफलन ज्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग समझना। ठीक है, जब दो भिन्न भिन्न कार्यफलन वाली धातुओं को एक दूसरे के संपर्क में लिया है, इस तरह से टच में लेकर आए, इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड है, चालन बैंड होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे कम की ओर। हमेशा हर चीज है वो उच्च से निम्न की ओर ही फ्लो होती है, ये प्रकृति का नियम है। तो यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ की ओर क्या होंगे, गमन होंगे, और कब तक होंगे, जब तक कि दोनों के ऊर्जा स्तर क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो इसका ऊर्जा स्तर है वो डाउन हो जाएंगे, इसके ऊर्जा स्तर है वो बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा स्तरों में ही आएंगे। तो यहाँ से कम हो रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका लेवल हमने कम कर दिया, इसका थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, और कब तक हो गया, जब तक कि दोनों के बराबर ना हो जाए, इस तरह से। अब देखना इसका लेवल कम हुआ है, तो एक चीज को समझने की कोशिश करना, धातु तो वही है, धातु में कोई चेंज नहीं हो रहा, और कार्यफलन है वो धातु पर ही डिपेंड करता है। धातु चेंज नहीं हो रही है मतलब कार्यफलन का मान चेंज नहीं होगा। कार्यफलन से मतलब क्या है, एनर्जी है कि धातु की सतह तक लाने में उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की क्या है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। तो होगा क्या कि ये वाला जो गैप है, अब ऊर्जा स्तर इसके नीचे जा रहे हैं तो ये वाला गैप बढ़ गया, समझने की कोशिश करना। ये वाला जो है कार्यफलन हमेशा फिक्स रहेगा, तो जैसे ऊर्जा एनर्जी स्टेट नीचे जा रहे हैं तो ये क्या होगा, नीचे की ओर इधर, क्योंकि ये गैप फिक्स रहेगा जितना है, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है तो ये इतना ही रहेगा। अब ये वाला लेवल नीचे डाउन हो गया तो इसका ये भी ऊपर से लेवल है वो डाउन हो जाएगा, E5A। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये लेवल है ये नीचे की ओर गया, नीचे की ओर जाने की वजह से इसका जो
कार्यफलन वाला गैप है, ये वाला एनर्जी गैप है, वो भी नीचे की ओर डाउन हो जाएगा। इसका ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो ये वाला गैप कम हो जाएगा, सॉरी गैप कम नहीं होगा, ये फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर की ओर बढ़ा है तो ये ज्यों की त्यों ये फिक्स रहेगा, तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, तो इसका लेवल है वो इस तरह से बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। E5B इसका लेवल है वो नीचे की ओर डाउन हो जाएगा, जैसे कि डंडी है फिक्स है तो ये नीचे जा रहा है तो ये नीचे हो जाएगा, ये लेवल इसका ऊपर बढ़ा है तो ये ऊपर फिक्स हो जाएगा, ये लंबाई फिक्स रहेगी। इस तरह से एनर्जी लेवल है ये बढ़ गया, तो इसका कार्यफलन दोनों, ये किसकी वजह से हुआ, दोनों के एनर्जी लेवल है वो क्या हो गए, चेंज हो गए ऊर्जा स्तर, इस वजह से। अब दोनों के बीच में जैसे हमने कांटेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर जा रहे हैं इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, संपर्क में आने की वजह से हुआ है इसलिए इसको विभव को हम बोल रहे हैं कांटेक्ट पोटेंशियल, संपर्क विभव, और इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर E5B माइनस के phi A, क्योंकि phi B ज्यादा है और phi A कम है। इस तरह से दोनों का जो अंतर होगा वो कांटेक्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। देखना इसमें तो कोई भी संयोजन नहीं है, यहाँ पर इनको चित्रों को बना लो, चित्रों को बनाओ पहले, कोई संयोजन नहीं, और इसमें है विद्युत संयोजन। बनाइए इन चित्रों को। लिखना है इसमें आगे, जब दो भिन्न भिन्न कार्यफलन वाली धातुओं को संबंध में रखा जाता है तो जब दो भिन्न भिन्न कार्यफलन वाली धातुओं को संपर्क में रखा जाता है तो उसमें साम्यावस्था में उन धातुओं के मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें साम्यावस्था में उन धातुओं के मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है, यह विभव संपर्क विभव कहलाता है, यह विभव संपर्क विभव कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना दो धातुएं A तथा B हैं, माना दो धातुएं A तथा B हैं जिनके कार्यफलन क्रम से E5A तथा E5B हैं, जिनके कार्यफलन क्रम से E5A तथा E5B हैं, इन धातुओं के फर्मी ऊर्जा स्तर EFA व EFB हैं। माना धातु A का फर्मी ऊर्जा स्तर धातु B के फर्मी ऊर्जा स्तर के ऊपर है,
धातु बी के फर्मी ऊर्जा स्तर से ऊपर है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, यदि इन दोनों धातुओं को विद्युत संपर्क में लाया जाता है तो यदि इन दोनों धातुओं को विद्युत संपर्क में लाया जाता है तो धातु ए के फर्मी तल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धातु बी के फर्मी तल से ऊपर, क्योंकि फर्मी तल तो भरा हुआ होगा वहां तक, तो ऊपर ही जाएंगे, वहां पर फर्मी तल के ऊपर चालन स्तर में चले जाते हैं। फर्मी तल से ऊपर चालन स्तर में चले जाते हैं, जिससे धातु ए का फर्मी तल नीचे की ओर तथा बी का फर्मी तल ऊपर की ओर जाने लगता है। जिससे कि धातु ए धनावेशित एवं बी ऋणावेशित हो जाती है। तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों के ऊर्जा स्तर बराबर ना हो जाएं। जिसके फलस्वरूप इस संपर्क क्षेत्र में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। जिसका मान निम्न होगा। विभव कितना होगा, ये तो ई का मान, ई का मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी हो जाएगी। विभव का मान कितना हो जाएगा, V से या फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाई इक्वल टू फाई बी माइनस की फाई ए, जहां फाई और फाई बी क्या है, फाई ए तो है धातु ए का विभव, और ये है फाई बी धातु बी का विभव। इनको लिख दो, इसमें धातु ए और बी हैं, उनके विभव हैं। ठीक है, ये हो गया कांटेक्ट पोटेंशियल। 2 टॉपिक और रह गए हैं इसमें, उन्हें भी करा देंगे आराम से। ठीक है, थैंक यू।